हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और काउंसलिंग अच्छे से चल रही होगी। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं क्या BAMS हमें प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई सारे बच्चों का सवाल था कि सर BAMS की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, आप हमें एक अप्रॉक्स फीस, एनुअल फीस कितने पड़ने वाली है वो हमें समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझ लें, अगर आप BAMS में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कई बातें ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ही सोच समझ कर भी एडमिशन लेना है, क्योंकि ये मेडिकल की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है। तो आपको इतना इसको मजाक में लेके ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, ठीक है ना। तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए आपको ये BAMS नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिग्री ले लेंगे, हमारे पास हॉस्पिटल है तो हम उसको चलाएंगे, तो आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना रहेगा कि अगर आप डिग्री ले रहे हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपके पास पेशेंट आ जाए और आप उसको इलाज ही ना कर पाएँ, तो ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, BAMS करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, क्या हमें अच्छा कॉलेज मिले और हमें वहाँ पे अच्छा नॉलेज मिले, तो इन सब बातों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। और उस पर थोड़ा सा आप विचार करिएगा, अपने पापा मम्मी के साथ में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम फीस की बात कर ले, सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज की, BAMS कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। आपको अबाउट जो फीस एनुअली पड़ने वाला है 2,80,000 के आसपास पड़ेगा। मिनिमम आपका जो फीस रहेगा 2,80,000 रहेगा, इससे कम नहीं होने वाला है। और अगर आप टॉप लेवल के BAMS कॉलेज में जा रहे हैं तो अबाउट 3.5 लाख के आसपास आपको एनुअल फीस पड़ने वाली है, या 3 लाख 3.5 मान सकते हैं, ठीक है। 3,50,000 आपकी एनुअल फीस होने वाली है BAMS कॉलेज की। तो एक अगर दोनों का एवरेज निकालें तो आप एवरेज के हिसाब से देख सकते हैं 3 लाख के आसपास आपका एनुअल यानी पर ईयर फीस यहाँ पे होने वाली है। तो एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि अगर आप BAMS में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हम कौन सा कॉलेज लें, कौन सा हमारे लिए अच्छा कॉलेज है। तो प्यारे बच्चे, अच्छा कॉलेज लेने के लिए आप फीस के स्ट्रक्चर पे मत जाना कि इस कॉलेज की फ़ीस इतनी हाई है तो यहाँ पे अच्छा, ये मतलब ये हमारे लिए अच्छा कॉलेज होगा, बिल्कुल इस पे नहीं आना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ कॉलेज के जो टॉप में कॉलेज आ रहे हैं, कुछ कॉलेज का आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, 6, 7, 8, 10 जो भी आप लिस्ट बना सकते हो, उस कॉलेज की लिस्ट बनाना और कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करो। अब कैसे जानोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, और या तो गूगल पे सर्च करके ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर निकालोगे, कॉलेज के ऑफिस में कॉल करोगे, तो भाई आपको जो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर रहे हो उस पर आपको भाई सब अपने बारे में अच्छा ही बताएंगे कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, आपको अच्छा एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। वो अपने बारे में कभी भी गलत नहीं बोलते, या हम हुए आप हुए, कोई भी गलत नहीं बोलने वाला है। तो इन सब बातों को साइड में रख के सबसे पहले आप कोशिश करिए कि अगर उस कॉलेज के कोई 1, 2, 3 स्टूडेंट से अगर हम जुड़ जाएं, ठीक है, तो वो हमें उतना अच्छा बता देंगे जितना अच्छा कि ना हमें गूगल बताएगा और ना ही हम कॉल करने पे जो ऑफिस वाले रहेंगे उतना अच्छा बताने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चा वहाँ पे 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहा है वो आपको सबसे बढ़िया बताएगा कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, अच्छी होती है नहीं होती है, यहाँ पे पेशेंट आते हैं नहीं आते, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है नहीं कराई जाती है। तो इन सब तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए कि एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज को विजिट करें, वहाँ के माहौल को देखें, वहाँ के लोगों से पूछें। अगर 2-4 बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें कि उस वह कॉलेज कैसा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि उस कॉलेज में चल क्या रहा है। सिर्फ फीस के लिए नहीं, हो सकता है उस वह कॉलेज अच्छा आता है, टॉप 10 में आता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ टॉप 10 का कॉलेज है वहाँ पे ख़राब फैसिलिटीज रहेगी, लेकिन प्यारे बच्चों इतना अपने ध्यान में रखना है कि आपको इन सब बातों को ध्यान में रख के ही एडमिशन लेना है। क्योंकि भाई अगर आप पैसे खर्चे कर रहे हो, 3 लाख 4 लाख रुपये मंथली मतलब ईयरली खर्च कर रहे हो, दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में एडमिशन लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, आप काउंसलिंग में, काउंसलिंग के थ्रू ही जाना एडमिशन लेने, ऐसा नहीं कि आप पहले से बुकिंग चल रही है कॉलेज में
हम रिजर्व सीट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप कॉलेज के थ्रू जाना तो शायद और ही बेहतर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये BAMS के बारे में मैंने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा है। अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देंगे आपको, कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहते हैं जो भी लेटेस्ट आएंगे। और अगर वीडियो आपको या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप एक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि हमें क्या सावधानी रखनी है आगे BMS कॉलेज में एंट्री करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।